हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक ओल्ड मॉनिटर को एक वर्किंग मॉनिटर में बदल सकते हैं। हमारे पास ये लैपटॉप है जो कि एक अच्छी कंडीशन में और मॉनिटर है जो कि ऐसी मतलब वेस्ट पड़ा था हमारे लिए, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी वर्किंग में लाएं। तो हमने इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया। अब जो भी हमें इस मॉनिटर पीसी में चलाएंगे वही हमें इसमें भी दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक VGA केबल, प्लस में जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है एक HDMI केबल। और आपको जिस भी पीसी को मतलब मॉनिटर को रन करना है उसके लिए आपको उसके एक पावर सप्लाई की केबल चाहिए जो कि देखिए लगी हुई है। तो इसके जरिए आप अपने एक वेस्ट मॉनिटर को एक वर्किंग मॉनिटर में बदल सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको VGA केबल ऐसी होती है कुछ, जिस भी मॉनिटर को सेकंड स्क्रीन बनाना है उसमें आपको इसको लगाना पड़ेगा पहले तो देखिए मॉनिटर के पीछे कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा पोर्ट होगा, आपको इसमें लगाना पड़ेगा अपने इस VGA केबल को। तो मैं लगा देता हूँ सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दी अपनी ये VGA केबल अपने इस मॉनिटर में, जिसको मुझे सेकंड अपनी स्क्रीन बनाना है तो लगा। और हाँ, ये लाइट से भी कनेक्टेड होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि आप इसी के भरोसे सोचेंगे चल जाए, ये लाइट से भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब चलते हैं इस VGA पोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि HDMI पोर्ट के सेकंड साइड से कनेक्टेड है। तो आपको HDMI पोर्ट के सेकंड पोर्ट से इसको जोड़ देना है VGA केबल को, जो हमने उस मॉनिटर में जोड़ा है। और जो ये ऑप्शन है ये आपको अपने उस पीसी में जोड़ना है। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, आपको HDMI पोर्ट में जोड़ना है। तो ये HDMI पोर्ट लैपटॉप में कहीं पे भी होता है। मान लीजिए इस तरफ हमारे पास जो डेल का एक सेकंड लैपटॉप है उसमें वो पीछे की तरफ था, ये HP का है, इसमें इस साइड है। तो हम इसे इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसमें लगा दिया अपना ये HDMI पोर्ट। तो अभी तक उसमें कुछ आया नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें अभी तक कुछ आया नहीं है। तो कैसे करना है स्क्रीन शेयर, तो इसी के बारे में जानते हैं। तो क्या करना है आपको, ये आपका देखिए एरो है, आपको जाना है नोटिफिकेशन बार में। नोटिफिकेशन बार में जाने के बाद आप देखेंगे सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों में क्या डिफॉल्ट ही ये ऐसे खुलता है। तो कई लोगों को वो ऑप्शन नहीं दिखता और वो कहते हैं कि भाई कहाँ पे है वो ऑप्शन। तो ये एक्सपेंड का जो ऑप्शन है इस पर आपको दबाना है। उसके बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट का, उससे दबा के आप स्क्रीन वगैरह कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, उसकी चिंता मत लेना, होगा नहीं कहीं पे ही। तो प्रोजेक्ट पे दबाना है। प्रोजेक्ट तो डिफॉल्ट 99% पीसीज में पीसी स्क्रीन ओनली मोड के साथ ही आपका पीसी आता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि आपके डाटा लीक वगैरह ना हो जाए। यानी कि अगर आप HDMI पोर्ट या VGA केबल दूसरे मॉनिटर से जोड़ भी देंगे तो काफी लोगों का मतलब ये स्क्रीन शेयर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो पीसी स्क्रीन ओनली मोड में ऑन होता है। तो आपको करना है कि सिंपल सा आपको डुप्लीकेट पे दबा देना, और डुप्लीकेट पे दबाते ही देखिए क्या होगा। डुप्लीकेट पे मैंने यहाँ दबा दिया और आप देख सकते हैं कि दूसरी स्क्रीन पे भी बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी चीज खोली वगैरह, कुछ भी वीडियो चलाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा तो वो सेम चीज वहां पे भी दिखेगी। अगर मैं कोई भी नीचे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलूंगा, कोई भी ऐप कुछ भी, वो सब उसमें दिखेगा, आप सब देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है डुप्लीकेट्स ऑप्शन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाके एक्सटेंड फीचर के बारे में कि ये एक्सटेंड फीचर क्या है। तो चलिए अब इसे जानते हैं। तो मैं इस पर टैप करता हूँ जैसे ही, तो आप पहली चीज तो इस स्क्रीन में ये देखेंगे इस साइड आइकन्स हैं, ठीक है। और उस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, बस ये अपना डेस्कटॉप है, कोई आइकन वगैरह नहीं है इस पे, ठीक है। अब हम आते हैं इस वापस अपनी स्क्रीन पे, और अब मैं अपने इस एरो को उस साइड लेके जा रहा हूँ। अब एक बार देख सकते हैं कि हमारा एरो इधर से जाके उस साइड पहुंच चुका है। आप देखिए ये पहुंच गया है इस साइड हमारा एरो, ठीक है। तो हमारा एरो पहुंच गया इस साइड। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर फायदा क्या है इसका? चलो मैं इसका फायदा बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आपको दो काम एक साथ करने हैं, इस स्क्रीन पे भी और उस स्क्रीन पे भी कोई काम करना है। मान लीजिए आपको नोटपैड पे कुछ टाइप करना है और कुछ कैलकुलेशन करके नोटपैड में टाइप करना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे कुछ करना है। तो आप कैलकुलेटर को सिंपली उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ध्यान से, ये कैलकुलेटर मैंने अब इस साइड शिफ्ट कर दिया है, तो अभी इसी साइड रहेगा। और मान लीजिए मैं इसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और कुछ मुझे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी है, फिर आप कोई और काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई यूट्यूबर्स हैं गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, इस साइड गेम खेल रहे हो, तो उस साइड वो अपना लाइव स्ट्रीम्स वगैरह पढ़ सकते हैं। एंड फीचर का मेन मतलब क्या है कि आप मतलब वन सिस्टम होते हुए भी दो स्क्रीन्स पे काम कर सकते हैं अपना, और अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने नोटपैड चला लिया और उसमें मैंने कैलकुलेटर चला लिया।
आप ऐसे कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं दोनों स्क्रीन एक बार ऑफ कर देता हूँ और आपको एक बार ये चीज़ दिखाता हूँ कि मैं कैलकुलेटर पहले यहाँ पे ले आता हूँ, एक बार इसी स्क्रीन पे, कहाँ गया, इसी स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं कैलकुलेटर। और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं इसमें खोलता हूँ नोट पैड, मान लीजिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि उस स्क्रीन पे एक बार कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर खोला, ठीक है, तो कैलकुलेटर खुला उस साइड, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप जो भी चीज खोलेंगे वो उस स्क्रीन में, वो इसी स्क्रीन में खुलेगी जब तक आप इस जो भी आप खोलेंगे इसमें उसको आप उस जगह ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते। जब तक मैं इसे यहाँ पे नहीं ले आता, ये यहाँ पे नहीं आएगा या कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्क्रीन में जो भी आप चलाएंगे वो इसमें आएगा, आपको उसे वहां से यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी बात एक्सटेंड फीचर के बारे में। चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है सेकंड स्क्रीन ओनली। अब ये फीचर भी बहुत ही यूजफुल है तब जब मान लीजिए कि आपका मेन पीसी थोड़ा सा मान लीजिए कि गड़बड़ है, मान लीजिए इसकी जो स्क्रीन है इसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर मान लीजिए आपको कोई मूवी देखनी है जो आपको इस स्क्रीन में देखना पसंद नहीं, आप सोचते हैं कि मैं मॉनिटर में देखूं या फिर किसी और बड़ी स्क्रीन में देखूं, तो ये फीचर तब काम आता है। या फिर मान लीजिए आपका पीसी में आपको लग रहा है कि स्क्रीन में हाँ कोई दिक्कत है तब, तो इस पर आप जैसे दबा देंगे तो ये हो गया ऑफ ब्लैंक, और लेकिन ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और अब एक बात और, मैं अपना जो माउस यूज कर रहा हूँ वो इस लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये सब चल रहा है। और अब आप सेकंड स्क्रीन में जो भी चलाएंगे वो सब चलेगा, चाहे कुछ भी चीज़ हो, ये एक्सेल है जो भी चीज़ है वो इसमें चलेगा। तो ये होगा सेकंड स्क्रीन ओनली। अब अगर आपको नॉर्मल करना है तो डुप्लीकेट कर दीजिए वापस, ये दोनों स्क्रीन स्कैन होगी, और खाली इसी में चलाना है तो अपना नॉर्मल है वो पीसी स्क्रीन ओनली मोड, अब सिर्फ इसी में चलेगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में कि कैसे आप अपने एक ओल्ड मॉनिटर को एक बहुत ही अच्छे सेकंड स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया इसके बारे में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला ही है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है, या फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ छोड़ रखा है, आप जब भी चाहे हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी इस वीडियो को मतलब आपसे मतलब आपका कोई दोस्त लगता है कि हाँ यार हाई लेवल का काम करते तो उसको वीडियो शेयर भी जरूर करना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।